लोगों को अभी भी नहीं पता है कि देश में सहमति से सेक्स संबंध बनाने की उम्र अब 16 नहीं बल्कि 18 साल है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका खारिज कर दी। क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? टिप्पणी करने वाली बेंच में कौन कौन थे और वो याचिका क्या थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा? मंगलवार को आम दिन की ही तरह सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी। मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी और इसी सुनवाई के दौरान लड़का और लड़की के बीच सहमति से सेक्स संबंध बनाने की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि देश में सहमति से सेक्स संबंध बनाने की उम्र अब 16 नहीं बल्कि 18 साल है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामले में आरोपी को बरी करने के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति खन्ना ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, अभी भी इस बारे में जागरूकता नहीं है कि सहमति से सेक्स की आयु 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। ये उम्र 16 से 18 कर दी गई है, वरना परिवार हस्तक्षेप कर सकते हैं। विरोध करते समय परिवारों को ये कहना चाहिए कि 18 की उम्र तक ये करने से रुक जाओ। बता दें, साल 2012 में भारत में सहमति से विवाह करने की आयु सीमा को 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था, जिसके बाद पॉक्सो अधिनियम लागू हुआ और उसके बाद आईपीसी में संशोधन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार की याचिका में क्या था? मध्य प्रदेश सरकार की याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के विरुद्ध थी। हाईकोर्ट के फैसले में पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को बरी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार इस फैसले से नाखुश थी, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। जब अपील की योग्यता पर बात आई तो सुप्रीम कोर्ट को ये याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं लगी और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार तक लगाई। क्या है विवाद? सहमति से सेक्स संबंध बनाने वाली लड़कियों से जुड़े पॉक्सो मामले में जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है तो कई समस्याएं आती हैं, जिन्हें न्यायपालिका के कई सदस्यों द्वारा चिन्हित भी किया गया है। क्योंकि युवा लड़कियों के बीच सहमति से बनाए गए रोमांटिक और यौन संबंधों के कारण अक्सर पुरुष साथी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। कई बार जब तक मुकदमा शुरू होता है तब तक या तो दंपत्ति शादीशुदा हो चुके होते हैं या उनके बच्चे तक हो चुके होते हैं, जिससे आगे और भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि अगर उसको सजा दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि महिला और बच्चे को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाना। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2022 में कहा था कि अधिनियम के तहत सहमति की वर्तमान आयु ऐसे मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों के लिए कठिन प्रश्न खड़ी करती है और उस मुद्दे को लेकर बढ़ती चिंता पर विधायिका को विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने भी उसी साल की शुरुआत में यही राय व्यक्त की थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले साल केंद्र सरकार से यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु को घटाकर 16 साल करने का आग्रह किया था, ताकि सहमति से यौन संबंध बनाने वाले किशोरों के साथ हो रहे अन्याय का निवारण किया जा सके। हालांकि पिछले साल सितंबर में न्यायमूर्ति ऋतु राजावस्ती की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग ने यह विचार व्यक्त किया था कि सहमति की मौजूदा आयु 18 साल से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।